तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज और आप समझेंगे आज प्रागैतिहासिक काल, जो हमारा प्राचीन भारत का फर्स्ट चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। आज उसके बारे में समझेंगे। तो इससे बेसिक से जानकारी लेंगे, जो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है इस चैप्टर के बारे में। तो आज हम इसे समझेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक टेबल वाइज माइंड में बैठाएंगे इसे और याद करेंगे। चलो तो आइए दोस्तों। तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में मानव बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था और इसे हम याद कर सकते हैं। इसमें पुरातात्विक स्रोत तो मिले हैं लेकिन लिखित स्रोत नहीं मिले। जैसे देखें तो उदाहरण के तौर पर पाषाण काल एक पत्थरों का काल था। और दूसरे की अब चलते हैं आद्यैतिहासिक काल। इसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जो लिपि मिली हैं इसमें वो आज तक पढ़ी नहीं गई हैं। और अब तीसरे की तरफ चलते हैं तो ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले और साहित्यिक स्रोत भी मिले और लिखित स्रोत भी मिले, लेकिन उन्हें पढ़ा भी गया है। तो उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे जैन, बौद्ध और मौर्य काल आदि का विवरण मिलता है इसमें। तो आइए दोस्तों, तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो सबसे पहले जो अध्ययन किया था इसके बारे में वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, और इन्हें प्रागैतिहासिक काल पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। जर्गेनस थॉमसन ने, वैश्विक स्तर पर देखें तो जर्गेनस थॉमसन ने 1820 में इसे 3 विभागों में बांटा है। पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। तो पहले पाषाण काल के बारे में समझते हैं। तो पाषाण काल एक पत्थरों का काल था जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, या इसे एस्ट्रोज एज भी कहते हैं। तो इसमें इसके भी 3 भाग हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब समझते हैं थोड़ा आगे कांस्य युग। तो कांस्य युग वह काल जिसमें मानव ने हथियारों के साथ साथ अन्य धातु के भी औजार प्रयोग में लिए, तो उसे कांस्य युग कहते हैं, या ब्रोंज एज के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन के मिलाने से बनती है। तो अब तीसरे के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो लोह युग वह युग जिसमें मानव ने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया हो, तो वह लोह युग होगा। ठीक है। तो जैसे इसे लोह युग के नाम से जानते हैं, अन्यथा आयरन एज के नाम से जानते हैं। लोहे की जो प्राथमिकता हुई थी वो उत्तर वैदिक काल से भारत में प्रयोग में लाया गया। अब देखें तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम और प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना गया। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो चलिए अब हम पाषाण काल के 3 पार्ट हैं उन पर चलते हैं, उनके बारे में समझते हैं। क्या ये काल कैसे रहे, क्या खोज हुई, क्या इसमें मिला, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों याद करने के लिए एक टेबल वाइज टेबल बना लें और इससे अच्छा रहेगा। अगर जैसे हमें काल याद है और ये याद नहीं है, तो हमने ये पूरी टेबल अपने दिमाग में बैठाई है, तो अगर हमें ये याद आ गया और ये याद आ गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो समझते हैं। जैसे इसे 3 भागों में बांटा है, पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पहले इसमें काल देखते हैं, ये कितने ईस्वी से कितने ईसा पूर्व तक रहा, वो कितने ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व रहा। तो पहले काल देखते हैं। पुरापाषाण काल 25 लाख BC से 10,000 BC तक रहा।
जो पुरापाषाण काल था वो 25 लाख BC से 10,000 BC तक रहा, और मध्यपाषाण काल में देखें तो ये 10,000 BC से 4,000 BC रहा, और नवपाषाण काल में देखें तो ये 10,000 BC से 1,000 BC रहा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे तो BC और AD में क्या अंतर होता है, तो BC ईसा पूर्व को कहते हैं और AD ईसवी को कहते हैं। तो दोस्तों अंतर समझ में आ गया होगा, ईसा पूर्व को और AD ईसवी को कहते हैं। तो कुछ लोग इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत मान रहे होंगे कि ये भी 10,000 से तो ये भी 10,000 से। तो अंतर इतना था कि कुछ जगह मध्यपाषाण काल और कुछ जगह नवपाषाण काल, तो एक ही जगह में कुछ लोग तो अन्य खोजों के साथ साथ जैसे कृषि और पशुपालन की खोज, नई नई खोज के साथ आगे बढ़ रहे थे, और कुछ लोग वैसे के वैसे ही थे जैसे पहले थे। तो इसलिए इसे मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को एक संक्रमण काल भी कहा गया है। और आधार इसके पुरापाषाण के देखें तो इसके 3 चरण भी हैं। अगर 3 चरण देखें तो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं लक्षण और गुण। ये आखेटक, शिकारी, खास संग्राहक, कृषि पशुपालक का ज्ञान नहीं। तो जब ये मानव 25 लाख के 10,000 बीज के बीच में रह रहे थे तो इन्हें खास संग्राहक और शिकारी का मुख्य इनका कारण था। जैसे इन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, तो ये जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे और खाते थे। तो इनका जो मेन कारण था वो शिकार करना था और शिकार करके अपना पेट भरना था। तो जो मेन कारण था वो यही था। तो ये खास संग्राहक की भी भूमिका निभाते थे और आखेटक की भी भूमिका निभाते थे। अब मध्यपाषाण काल में आए तो ये आखेटक भी बने रहे, खास संग्राहक भी बने रहे और पशुपालन की शुरुआत भी कर दी। तो बताया जाता है कि सबसे पहले जो पशु पाला था वो कुत्ता था। देखें तो इनका कोई जो कुत्ता पाला था वो शिकार में भी काफ़ी अच्छा प्रयोग में लाया जाता था इनका जो कुत्ता था। और देखें तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक था। तो अब आए नवपाषाण काल में, तो इन्होंने कृषि की भी खोज की, पशुपालन की भी खोज की और समाज की और स्थायी जीवन निवास की। तो जब ये नवपाषाण काल में आए तो इन्होंने कृषि की भी खोज की। जब कृषि की खोज की तो जब ये कृषि करते थे तो कृषि के साथ साथ इन्होंने पशुपालन को भी अपना मुख्य आधार बनाया। तो इनका जो शिकार करना और खास संग्राहक की भूमिका थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। जैसे देखें तो कृषि करने के लिए निरंतर व्यक्ति को खेत पर रहना पड़ता था। तो ये खेत पर रहने के लिए इनसे मतलब शिकार भी छूट गया और खास संग्राहक की भूमिका भी वो भी धीरे धीरे कम हो गई। तो इन्होंने कृषि के माध्यम से स्थायी जीवन निवास, जब कृषि पर निरंतर रहने के पश्चात तो इनका एक स्थायी हो गया। तो स्थायी बनने के बाद तो ये स्थायी टिक गए एक जगह, तो इनका स्थायी निवास हो गया। अब आए औजार। तो जब पुरापाषाण काल था तो क्वार्टर जाइट, सल्क, ब्लेड आदि जो बड़े बड़े पत्थरों के औजार थे वो चलते थे। और मध्य पुरापाषाण काल में आए तो माइक्रोलिथ। ये तो न जाने भाइयों दोस्तों कितनी बार पूछा गया है पेपर में। तो जब मध्यपाषाण काल था तो उसमें माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पत्थर के हथियार, छोटे छोटे पत्थर के हथियार चलते थे। लेकिन जब पुरापाषाण काल था तो उसमें बड़े बड़े पत्थरों के हथियार चलते थे। अब आए नवपाषाण काल में तो स्लेट के बने हथियार, छोटे छोटे पत्थरों के हथियार और जैसे हड्डियों के भी हथियार, कुछ बताया जाता है कि कुछ हड्डियों के भी हथियार इसमें चलते थे। तो एक बार देखें तो रिवाइज करें। तो इसमें काल में देखें तो 25,000 BC से 10,000 BC और मध्यपाषाण काल में देखें तो 10,000 BC से 4,000 BC और नवपाषाण काल में देखें 10,000 BC से 1,000 BC। लक्षण गुण में देखें
तो आखेटक शिकारी, ये खास संग्राहक, कृषि पशुपालन का ज्ञान नहीं। और इसमें देखें आखेटक भी थे, खास संग्राहक भी थे, पशुपालन की इन्होंने शुरुआत कर दी थी। जो पहला पालतू पशु बनाया था वह था कुत्ता। और जब नवपाषाण काल में आए तो कृषि की भी शुरुआत की, पशुपालन की भी शुरुआत करी और समाज की भी, और स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया इन्होंने। औजार में देखें तो क्वार्टर जाइट, सल्क, ब्लेड आदि। और मध्यपाषाण काल में आए तो माइक्रोलिथ, और नवपाषाण काल में आए तो स्लेट के बने हुए। अब आते हैं खोज। तो खोज इन्होंने, जो पुरापाषाण काल था तो ज़्यादा काफ़ी लंबा काल था, तो देखें तो इन्होंने खोज, आग की खोज भी कर ली थी, लेकिन इन्हें व्यावहारिक रूप से प्रयोग करना नहीं आया था। देखें तो इसकी जो व्यावहारिक खोज थी वो मध्य पाषाण काल में जाके पूरी होती है। तो मध्य पाषाण काल में देखें तो आग का प्रयोग करना इन्होंने व्यावहारिक रूप से सीख लिया था। खोज, कुछ दोस्त गलती कर देते हैं कि पुरापाषाण काल में ही आग का प्रयोग कर लिया था, तो ये समझने वाली बात है कि पुरापाषाण काल में आग की खोज तो की, लेकिन उन पर प्रयोग करना नहीं आया। लेकिन मध्यपाषाण काल में आग का व्यावहारिक रूप से प्रयोग भी हुआ। अब नवपाषाण काल में आए तो इसमें कृषि की भी खोज हुई, और स्थायी जीवन निवास की भी खोज हुई, समाज की भी खोज हुई, और सबसे बड़ी खोज हमारे जीवन को गति देने वाले पहिए की भी खोज हुई। और अब आए स्थल, महत्वपूर्ण स्थल की ओर। तो पुरापाषाण काल में एक जगह, जो पुरापाषाण काल में जो ये जगह है अतिरमपक्कम, ये जो जगह है अतिरमपक्कम तमिलनाडु, और ये हथनौरा एमपी। तो ये जो दो जगह हैं, यहाँ से पुरापाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों जगह से मिले हैं। तो यहाँ से मिले हैं मानव खोपड़ी के प्रथम जो साक्ष्य मिले हैं, कंकाल जो मिले हैं, वो यहीं से मिले हैं, अतिरमपक्कम और हथनौरा से। अगर आए तो दूसरे पॉइंट की ओर, तो भीमबेटका, ये तो वेरी आई है, इसे तो वेरी आई कर लें, BVI। तो देखें तो भीमबेटका, तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, नर्मदा घाटी। तो वहाँ से कुछ चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं वो चित्रकारी के, वो भीमबेटका से मिले हैं। लेकिन इसमें एक कंबाइंड पॉइंट है कि ये पुरापाषाण काल से भी जुड़े हैं, मध्यपाषाण काल से भी जुड़े हैं, और नवपाषाण काल से भी जुड़े हैं। तो ये तीनों कालों से जुड़े हुए हैं। तो जो चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं वो तीनों कालों से जुड़े हुए हैं। अब आए अगले, तो मिर्ज़ापुर। तो ये मिर्ज़ापुर यूपी में है। तो यहाँ से जो औजार मिले हैं वो तीनों कालों से जुड़े हुए हैं, तीनों कालों के औजार हैं। तो ये जो औजार मिले हैं पुरापाषाण काल के भी, और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के भी। तो अब देखें तो मध्यपाषाण काल में आते हैं। तो मध्यपाषाण काल में आते हैं तो एक जगह है चौपानी मांडो यूपी में, चौपानी मांडो यूपी में, जहाँ से मृदभांड के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बने हुए बर्तन। तो जो बर्तन मिले हैं वो चौपानी मांडो से मिले हैं। चौपानी मांडो, अगर इसे याद करना हो तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मांडो और भांड। तो जो मृदभांड के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो चौपानी मांडो से यूपी से मिले हैं। अब आए सराय नहराय यूपी में। तो सराय नहराय यूपी में, तो ये यहाँ से कुछ प्राचीन, जो मध्य पुरापाषाण काल के प्राचीन युद्ध के जो संकेत मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, वो सराय नहराय से मिलते हैं। तो बताया जाता है कि इन लोगों में पहले भी कभी कभी युद्ध होता था। तो वो जो मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, वो सराय नहराय से यूपी से मिलते हैं। अब आते हैं आदमगढ़। एक आदमगढ़ एमपी में है और एक बागौर राजस्थान में है। तो यहाँ से जो प्रथम पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो इन दो जगह से मिले हैं, आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालक की खोज तो मध्यपाषाण काल में हो गई थी, लेकिन जो सबसे पहले पालतू पशु बनाया था वो कुत्ता था।
अब आते हैं महदहा। तो महदहा, यहाँ से भी कुछ प्राचीन मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अगर देखें तो जो लव स्त्री और पुरुष के भी अवशेष मिले हैं एक कब्र में दफनाने के। तो उसमें दोस्तों यही है बस के एक साथ कैसे दफनाया जा सकता है। क्या वो अगर स्त्री मरती है पहले तो पुरुष को भी मार कर दफनाया जाएगा, कि पुरुष मरता है तो स्त्री को भी मार कर दफनाया जाएगा? तो ये तो भाई वही जाने। तो अब आते हैं दमदमा। दमदमा, तो दमदमा से 3 लोगों के एक साथ दफनाने का प्रमाण मिलता है। और दूसरी और एक और खोज है दूसरी के 5 युगल एक साथ दफनाने का भी प्रमाण मिलता है इसमें दमदमा में। तो ये भी यूपी में है और ये भी यूपी में है, दोनों प्रतापगढ़ में हैं, यूपी प्रतापगढ़। अब आते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल, इसे तो VBI कर लें, ये तो बहुत बार पूछ लिया गया है, अब तक यही पूछा जाता है हर बार। तो पहली जगह है इसमें बुर्जहोम। तो बुर्जहोम कश्मीर में। तो बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। तो इसमें पहले सबसे पहले तो गर्तवास। गर्तवास लोगों के गड्ढे में रहने का संकेत मिला है। तो जो गर्तवास है उसमें पता चलता है कि लोग पहले गड्ढों में रहते थे, तो वो गर्तवास। और दूसरी जो खोज है, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया। तो जहाँ दूसरी खोज से ये भी बुर्जहोम से ही मिलता है। तो कुत्ते के साथ पहले मालिक को भी कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी कब्र में दफनाया जाता था। तो ऐसा प्रमाण मिलता है नवपाषाण काल में। अगर देखें गुफा कराल, तो गुफा कराल भी कश्मीर में ही है। तो ज़्यादा वो नहीं है इसमें गुफा और इसमें होम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो कश्मीर में है ये दोनों। तो गुफा कराल से भी कुछ नवपाषाण काल के कृषि के प्रमाण मिले हैं। और अब देखें तो चिरांद, ये चिरांद बिहार। तो इसमें जो मिले हैं हड्डियों के औजार मिले हैं और पत्थरों के भी औजार चलते थे। तो इसमें जो चिरांद बिहार से मिले हैं वो हड्डियों के औजार हैं और पत्थरों के औजार। अगर अगले पॉइंट की तरफ देखें तो कोल्डी हवा यूपी। कोल्डी हवा यूपी, ये तो सब लोगों को ही पता होगा कि कोल्डी हवा यूपी से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो ये नवपाषाण काल में मिले थे, तो ये दोस्त याद रखें। और अब आते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ? मेहरगढ़ है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। तो इसमें सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं और मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अभी नई खोज के अनुसार देखें तो लोहरा देव गोरखपुर में यूपी में, इसमें जो मिले हैं वो कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं और चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। देखें तो ये मेहरगढ़ जो खोज थी ये लगभग 7000 वर्ष पहले की थी। पहले के जो कृषि के प्रमाण मिले हैं वो लगभग 7000 वर्ष पहले के मिले हैं। लेकिन अगर लोहरा देव देखें तो इसमें 8000 वर्ष पहले के हैं। तो देखें तो ये सबसे पहले तो लोहरा देव ही मानना चाहिए, क्योंकि 8000 वर्ष लगभग है। तो दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा ये टेबल। तो अगर देखें तो मानव ने जो सबसे पहले पशुपालक बनाया वो कुत्ता था। और इसके अन्य देखें जैसे मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था तो तांबा। और अन्य देखें तो सबसे पहले प्रयुक्त में लाया गया औजार कुल्हाड़ी था। तो दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा ये टेबल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके ये बढ़िया समझ में आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो कमेंट में बताएं। और थैंक यू दोस्तों।